वो मर गया है। ये अल्फाज थे या तीर जो दिल में छुप गए। वो मेरा कुछ नहीं लगता था, मगर उसकी मौत ने जैसे मुझे मेरे किसी अपने को छीन लिया था। मगर ठहरिए, आपको क्या पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, और मुझे उसकी मौत का इतना गम क्यों हुआ। मैं हर सुबह वहां से गुजरती थी और रोज़ाना ही उस बूढ़े आदमी को बिल्डिंग के बाहर स्टूल पर बैठे देखती थी। बाबा जी की उम्र काफ़ी थी, लगभग 75 साल। बस का स्टॉप बिल्कुल उसी बिल्डिंग के नीचे था। जैसे ही बस रुकती, बाबा चौकन्ना होकर बैठ जाते और उम्मीद भरी नज़रों से बस की तरफ देखना शुरू कर देते, मगर जल्द ही जैसे मायूस होकर ऊपर आसमान में कुछ तलाश करना शुरू कर देते। 1 दिन, 2 दिन, जब पूरा 1 महीना गुजर गया और हर रोज़ उसी मंजर ने मुझे झिंझोड़ा, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। एक दिन मैंने छुट्टी ली और अगले दिन अपने रूटीन की बस पकड़ी। जब बस उस स्टॉप पर रुकी तो मैं नीचे उतर आई। धीरे धीरे कदमों से मैं बाबा जी तक पहुंची, सलाम किया। जवाब में बाबा जी ने दुआ दी और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी का हाल सुनाया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। आहिस्ता से बोले, बेटी, मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूं। शायद उसे कभी अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त मिल जाए तो वो मेरा हाल पूछ नहीं चला आए। आज 1 महीना हो गया, पर वो अभी तक नहीं आया। जब बाबा जी की तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेगम 1 साल पहले उन्हें और उनके जवान बेटे को छोड़कर फौत गई थी। उनकी एक बहू और 3 पोते पोतियां भी हैं, जिनके जिक्र से उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मगर वो सब नए घर जाने के शौक में ये भूल गए कि इस बुजुर्ग को भी साथ जाना था और साथ रहना भी था, और मुझे इस ओल्ड एज हाउस में छोड़ गए। उन्होंने एक ऐसा घर देखा जहां कमरे सिर्फ उन सब के लिए थे। बाबा जी जैसे भूल ही गए हों। जब उन्होंने पूछा तो जवाब मिला, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं, आप इसी ओल्ड एज हाउस में ही रहिएगा। हम हफ्ते में 2 बार मिलने आ जाया करेंगे। बेटी, आज पूरा 1 महीना हो गया है उन्हें गए हुए। किसी ने पलटकर खबर नहीं ली। रोजाना उस आस पर बाहर बैठ जाता हूं और हर आने वाली बस को देखता हूं कि शायद आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाए। मुझे ये सुनकर दिली अफसोस हुआ कि क्या माँ बाप इस दिन के लिए अपनी औलाद को बड़ा करते हैं कि वो उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दें। उस वक्त तो मैं बोझल दिल लेकर वहां से निकल आई, मगर मैं जहन से ये बात नहीं निकाल सकी और जहनी दबाव के बायस बीमार पड़ गई। अगले 4 दिन छुट्टी लेनी पड़ी। सेहतयाबी के बाद आज मैं फिर उसी रास्ते से गुजरी, और आज बाबा जी अपनी जगह पर नहीं थे। हैरानी हुई, मगर दिल में ख्याल आया शायद उनका बेटा आ गया हो, इसलिए वो वहां नहीं थे, और ना ही उनका स्टूल। मुझे खुशी हुई कि चलो, बाबा जी का इंतजार तो। शाम को बाबा जी को मुबारक देने के लिए रास्ते से फूल खरीदे और ओल्ड एज होम पहुंची। बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा बंद था। पहली मंजिल की घंटी बजाई। एक खातून ने विंडो खोली तो मैंने उनसे बाबा जी के मुतालिक पूछा। उसने कहा, वो मर गए हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे मजीद पूछने पर वो बोली, 2 दिन पहले वो हमेशा की तरह अपने स्टूल पर बैठे थे कि अचानक एक बस रुकी और उन्हें उसमें से अपना बेटा उतरता नजर आया। बाबा जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो अपने स्टूल से उठे और बेटे की तरफ चल दिए, मगर बस से उतरने वाला उनका बेटा नहीं था। बाबा जी को झटका लगा और उनका दिल इंतजार करते करते रुक गया। मेरे हाथों से फूल गिर गए और मैं एहसासे नदामत में घिरी ये सोचती हुई बाहर निकल आई कि कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाएं और उनकी खिदमत की बजाय उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दें। अल्लाह ताला ऐसी औलाद को हिदायत दे।